हेलो दोस्तों, 8 नवंबर को आज के दिन ट्विटर पर सेकंड नंबर पर ट्रेंड कर रहा है ब्लैक डे इंडियन इकोनॉमी। आखिर ये क्यों ऐसा ट्रेंड कर रहा है? आपको याद होगा 8 नवंबर को ही नोटबंदी की गई थी, तो ये नोटबंदी की सालगिरह चल रही है। इस वजह से वहां के जो इम्पैक्ट या असर हुआ है नोटबंदी का, जो कि मोटे तौर पर अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने तो कभी इस बारे में बोला नहीं, लेकिन जो बाकी न्यूज़ थी कि जो होना चाहिए था, जिस वजह से ये नोटबंदी की गई थी, उनमें से कुछ भी अचीवमेंट होता हुआ दिखा नहीं। इसलिए ब्लैक डे इंडियन इकोनॉमी ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे। तो मैं आपको देखिए दिखाता हूं, आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे जो मैंने लिखा हुआ है यहां पर कि क्यों लोग मना रहे हैं 8 नवंबर को ब्लैक डे। और ब्लैक डे कैसा? ब्लैक डे इंडियन इकोनॉमी। और ट्विटर में देखिए, ये ट्विटर में सेकंड नंबर पर ट्रेंड हो रहा है ब्लैक डे इंडियन इकोनॉमी। और किस वजह से? नोटबंदी की वजह से। और दिखाता हूं आपको और बताता हूं इस बारे में। जब नोटबंदी की गई थी 8 नवंबर को, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि नोटबंदी क्यों कर रहे हैं और इससे क्या क्या बेनिफिट हिंदुस्तान को मिलेगा। उन्होंने कहा करप्शन खत्म हो जाएगा, टेररिज्म के ऊपर लगाम लगेगी, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, नकली नोट की समस्या खत्म हो जाएगी। ये सब फायदे उन्होंने गिनाए, ये सब बात फायदे गिनाए कि भाई करप्शन खत्म, नोट ब्लैक मनी खत्म, टेररिज्म खत्म, नकली नोटों की समस्या खत्म हो जाएगी। ये पक्का है, बस ये शानदार डिसीजन है। लेकिन फिर क्या हुआ देखिए, ये जो एम्स थे, ऑब्जेक्टिव थे नोटबंदी को लेके, जो धारणा थी कि ये चीजें अचीव होंगी, वो सामने आपके हैं जैसा मैंने आपको बताया। अब ये अचीवमेंट में होनी चाहिए थी, क्योंकि इसी वजह से नोटबंदी लागू की गई थी कि सारी चीजें फायदे में चली जाएं। लेकिन हुआ क्या उसके बाद कि 1 साल बाद लोग पूछना शुरू कर दिए नोटबंदी के कि जो आपने बताया था कि करप्शन कम हो जाएगा, तो आखिर इसको करप्शन कम कितना हुआ हमको बताइए आप मोदी गवर्नमेंट से। नकली नोटों की जो समस्या थी वो कितना उस पर लगाम लगा, टेररिज्म पे कितना लगाम लगा, क्योंकि जो चीजें बताई गई थी, ब्लैक मनी कितना वापस आया, क्योंकि यही कह के तो नोटबंदी की गई थी। तो इसकी कोई रिपोर्ट, कोई जानकारी दीजिए कि आखिर हालात क्या हैं 1 साल बाद नोटबंदी के। लेकिन इस पर कभी भी बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, कभी इसकी सही सूचना या सूचना ही नहीं दी गई कि आखिर ब्लैक मनी कितना आया, एग्जैक्टली नोटबंदी का असर क्या रहा, करप्शन कितना खत्म हुआ, नकली नोट कितने पकड़े गए, वगैरह वगैरह। तो और उसका असर ये हुआ कि नोटबंदी के साल से अगले साल में इकोनॉमी काफी बैठ गई, बहुत बुरा असर हुआ, लोगों का कहना है। रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि छोटे मोटे मझोले जो उद्योग थे, छोटे खुदरा व्यापारी या और उद्योग, वो सब चरमरा गए, क्योंकि नोटबंदी का बहुत भयानक असर गया। और भी आपको दिखाता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं यहां पर। अभी जो बातें कही गई हैं कि फिर से ये मामला जागा है, और जागा है तो सुप्रीम कोर्ट में जांच का विषय बना हुआ है। क्या जांच का विषय बना हुआ है? कि इन्होंने रातों रात 8 बजे पीएम पर आकर मोदी साहब ने कहा कि नोट हो गया बंद, 500 रुपए, 500 1000 रुपए बंद हो जाते हैं। तो इसकी ये जांच की मांग की जा रही थी कि भाई क्या ये एकदम से ये डिसीजन ले सकते हैं, किस नियम के अंतर्गत ये डिसीजन लिया गया है। तो इसकी जांच अब सुप्रीम कोर्ट करेगा, वो हामी भर दी है। 9 नवंबर को इसकी हेयरिंग भी है। और जांच का जो विषय है, ये देखिए सामने दिखाया है, हेयरिंग है 9 नवंबर को, जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूं। और 5 जजों की बेंच बैठेगी जो इसको समझे बूझेगी, इसके डिसीजन जो लिया गया वो कितना कानूनी रूप से वैलिड है। जबकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह भी कहा है कि हमें अपनी लिमिटेशन मालूम है, हमें अपना दायरा, हमें सीमा मालूम है, हम उस सीमा के अंदर ही काम करेंगे। भाई कोई भी पॉलिसी तो गवर्नमेंट बना ही सकती है, लेकिन नोटबंदी जो की गई है वो कानूनी तौर पर, कानून है ऐसा कि हम नोट को बंद कर सकें। तो जो प्रावधान दिए गए उसमें यह था कि नोटबंदी में आप किसी सीरीज को कभी भी बंद कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ये सोचती है कि इससे देश का हित है, तो वो नोट की किसी भी सीरीज को, 500 की या 1000 रुपए की सीरीज को आप बंद कर सकते हैं। लेकिन यहां पर पूरा सीरीज नहीं, नोट ही बंद कर दिया गया। एक बार और नोटबंदी हुई थी कांग्रेस के जमाने में, तो उस समय एक
रूल बना, एक नियम बना के, कानून बना के किया गया था। यहां पर कानून वानून नहीं बना है, यहां पे तो बस 8 PM पे ऑर्डर हो गया, मोदी साहब ने बोला कि ऐसा होना चाहिए, बात खत्म। कोई भी नया रूल नहीं बना, नया नियम नहीं बना, और जो कानून मौजूद था उसमें किसी सीरीज को आप बंद कर सकते थे, सभी डिनोमिनेशन को बंद करना अलाउड नहीं है। तो उस पे ये चीजें सुप्रीम कोर्ट के जज साहब देखेंगे, 5 बेंच जो बनी, 5 लोगों की जो बेंच बनी है, और उस पे, उस कसौटी पे खड़ेंगे, कसेंगे कि ये डिसीजन सही है कि नहीं है, मतलब कानूनी तौर पर सही है कि नहीं है। अब ये देखिए, मनमोहन सिंह ने एक जबरदस्त कमेंट पास किया था जो आप पढ़ भी सकते हैं कि डिनोमिनेशन डिमोनेटाइजेशन मूव इज ए केस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लूट। इन्होंने तो ये बताया था कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड लूट है जो नोटबंदी की गई है, मिली भगत है, और इस के तहत नोटबंदी की गई है। और उस समय जब नोटबंदी की गई थी तो बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स, भाषण दिए गए थे। उसमें मोदी साहब ने खुद ये बोला था कि उनको 50 दिन का समय मिल जाए, अगर 50 दिन में सब दुरुस्त नहीं हुआ तो आप कोई भी सजा उनको दे सकते हैं। ये उस समय का भाषण में उन्होंने खुलेआम बोला था। उनको ये विश्वास रहा होगा कि वो 50 दिन में सेट कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो उन्होंने ये बोला था कि भाई कुछ भी हो, मैं पनिश कर दीजिएगा, लेकिन 50 दिन तो छोड़िए, आज 2022 है, आज भी हम लोग संभाल नहीं पाए हैं उसके असर को। और यही देखिए, आरबीआई ने उसके बाद रिपोर्ट भी लगाई थी कि बात की जा रही थी कि काला धन है हिंदुस्तान के अंदर, वो कम हो जाएगा। जबकि जब नोटबंदी की गई तो 99% नोट, नगदी जो पैसे थे वो बैंक में आ गए। मतलब आप समझ रहे हैं? तो ये था कि भाई अगर काला धन होगा तो बैंक में कैसे आएगा? बैंक में तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि बैंक में आएगा तो लिखा पड़ी हो जाएगी भाई पैसे कहां से आए। अब मान लीजिए मेरे पास, ईश्वर करे इतने पैसे तो नहीं, लेकिन मान लीजिए 10 करोड़ रुपए है और मैंने बैंक में 25 लाख रुपए रखे हैं, बाकी सारा कैश रखा है जैसे मैं पकड़ा ना जाऊं। अब जब नोटबंदी हुई तो हमें तो पैसा, अगर 2 नंबर का पैसा है तो हम अपने बैंक में थोड़ी जमा करेंगे, क्योंकि अगर बैंक में जमा किए तो तुरंत मेरे पास कार्रवाई होगी कि भैया इतना पैसा कहां से आया, और नहीं जमा करते हैं तो पैसे हमारे खराब हो जाएंगे, वो भी बर्दाश्त नहीं है। तो यहां पर इस केस में क्या हुआ कि नोटबंदी जब की गई तो जो बाहर नकदी में पैसा था वो सारा पैसा 99% लौट आया, यानी काला धन जो सोच के किया गया था वो चीज अचीव ही नहीं कर पाए। तो ये दिक्कतें नोटबंदी में रही, इसीलिए ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है 8 नवंबर का कि ब्लैक डे इंडियन इकोनॉमी। तो आप क्या सोचते हैं नोटबंदी के फैसले को? आप लेके बताइए, क्या नोटबंदी का फैसला अच्छा था, उसके बेनिफिट्स हमको मिले हैं? क्या आपके हिसाब से नोटबंदी का फैसला जिस रूप में लिया गया ताबड़तोड़ तुरंत आके वैसा नहीं करना चाहिए था, या क्या सोचते हैं आप? कमेंट करके बताइए, मुझे आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।